ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में जब सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को किन्हीं कारणों से लाठीचार्ज करना पड़ा था, तब सियासत में भूचाल आ गया था। पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, हर तरफ से तीखे सवाल दागे जा रहे थे और पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन आज वही मंजर झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर दोहराया गया, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार वो तमाम आवाजें खामोश क्यों हैं। सोमवार को रांची में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हजारों छात्रों और पुलिस के बीच तीखा और हिंसक टकराव देखने को मिला। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने, ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र झारखंड विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्रों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लिया। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं, जबकि 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर ही प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। महतो ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है, जो पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार डर गई है और जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी, गोली, बंदूक, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलान चढ़ा के आए हैं महोदय, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा? अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। दूसरी तरफ पुलिस का अपना पक्ष है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 90% छात्र शांतिपूर्ण थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक बैरिकेड टूटने से 3 पुलिसकर्मी दब गए और पुलिस बल पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए सीमित बल प्रयोग करना पड़ा। 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और इतनी भीड़ में अगर 700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करेगी, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग भी पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। अभी भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धक्का देकर जो है दोबारा से पुलिस फोर्स को, आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। फिर भी हमने मतलब मिनिमल 30 सेकंड तक थोड़ा हमने एग्रेशन दिखा के उसके बाद फिर से रिस्ट्रेंट ही हमने लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स है। हालांकि रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने तथा सीआईडी व ईडी जांच पर सहमति बनने की बात कही गई थी, लेकिन छात्र अभी भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, जान देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराता, वहीं सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की घटना पर आक्रामक दिखने वाले कई राजनीतिक दल
रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या प्रशासनिक मजबूरियों के नाम पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं? दिल्ली से लेकर रांची तक पुलिस कार्रवाई पर अलग अलग राजनीतिक पैमानों को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।